Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. आज बच्चों हम शुरू करते हैं अलजिब्रा का। हमारा पोर्शन जो है वो मुकम्मल हो चुका है। रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक जो है वो हम रिवीजन करेंगे। अलजिब्रा में सबक नंबर 4 जो ये माशी मनसूबाबंदी है वो सबक पूरी तरह से मुकम्मल तौर पे कट किया गया है और शुमारियात का जो सबक है उसको भी कट किया गया पूरी तरह से। तो यहाँ पर हम रिवीजन लेंगे सबक वाइज। सबक नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने स्टडी शुरू कर दी होगी, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है वो एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर कर दी है अप्रैल की। तो आप लोगों के पास फ़ेब और मार्च 2 ही महीने हैं। आप लेकर चलिए साथ में कि 2 महीने आपके पास। अप्रैल में अगर अप्रैल के लास्ट वीक में और मई के फर्स्ट वीक में भी अगर एग्ज़ाम होते हैं बच्चों, तो अप्रैल का जो महीना है आपको स्कूल से हो सकता है असाइनमेंट्स है, जो भी आपको सबमिशन है, प्रैक्टिकल वगैरह है, क्योंकि अभी तक स्कूलें बंद है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में जो है खुली हुई हैं स्कूलें और कुछ हिस्सों में बंद है। तो इसलिए आप बच्चों अभी से पढ़ाई शुरू करो, बहुत सीरियस हो जाओ। अगर आपने अभी भी पढ़ाई शुरू नहीं की है तो अभी से ही अपना टाइम टेबल बनाकर आपके पास जितने 2 महीने हैं उसको डिवाइड कीजिए कि ये 2 महीने में आप जो है वो किस तरह से अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे। जो सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगते हैं उसको ज़्यादा वक्त दीजिए, जो आप इजीली कर सकते हैं, आसानी से आपको याद हो जाता है या उसमें कोई मुश्किल पेश नहीं आती है, तो उस सब्जेक्ट को जो है वो कम वक्त दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबक नंबर 1 का रिवीजन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है 2 मुतगय्यरी खत्ती मसावात हल करने का तरीका। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेंगे 2 मुतगय्यरी खत्ती मसावातें क्या है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पर खत्ती मसावात की जो आम सूरत है वो क्या है, ax जमा by जमा c बराबर 0। या तो यहाँ पर इस तरीके से भी हो सकता है कि ax जमा by बराबर c। ये दोनों जो सूरतें हैं वो किसकी है, खत्ती मसावाती की। यहाँ पर a b c जो है वो हकीकी आदाद है और a बराबर नहीं होता है 0 के और b भी नहीं होता है बराबर 0 के। तो इस तरह से इस टॉपिक पर जो है वो 1 मार्क्स के लिए सवाल आ सकता है कि खत्ती मसावात पहचानिए। इसके लिए आपके सफ़ा नंबर 1 पर जो है वो एक अमली काम दिया गया है कि खत्ती मसावात है या नहीं पहचानना है। तो इस तरह के 1 मार्क्स के लिए सवालात आपको पूछे जा सकते हैं। तो जो मसावात इस सूरत में दी हुई है या इस सूरत में दी हुई है वो खत्ती मसावात है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर ले लेते हैं 4m जमा 3n बराबर 12। तो ये क्या है, हमारी खत्ती मसावात है। ये इस सूरत में है। x और y मुतगय्यर होना ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट एज ए मुतगय्यर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर m और n है और बराबर किस तरफ जो है वो कांस्टेंट अदद है, मुस्तकिल अदद है। बराबर किस तरफ, मुस्तकिल अदद, यानी कि वो c है। तो ये हमारी खत्ती मसावात की आम सूरत है। इसका मतलब ये क्या है, ये खत्ती मसावात है। इसी तरह से अगर यहाँ पर दिया हुआ है जज़र 4x जमा जज़र 3y बराबर 7, ठीक है। तो यहाँ पर x जो है वो जज़र के अंदर नहीं है, यहाँ पे जज़र 4 है। तो जज़र 4 क्या है, x का ज़रीब है और जज़र 3y का ज़रीब है। तो ये भी जज़र आने की वजह से आप कंफ्यूज मत होइए कि ये खत्ती मसावात नहीं है, ये क्या है, ज़रीब है। यानी मुतगय्यर के साथ जो अदद ज़र्ब की हालत में होता है वो अदद है। तो वो अदद जो है वो पॉइंट में भी हो सकता है, जज़र में भी हो सकता है, सिर्फ बटे में नहीं होना चाहिए। जो x और y मुतगय्यर है वो तकसीम यानी बटे में अगर होगा तो वो खत्ती मसावात नहीं होगी। तो ये भी क्या है, खत्ती मसावात है। इसी तरह से अगर कुव्वत 2 दी गई है बराबर 13, तो ये खत्ती मसावात नहीं है। क्यों, क्योंकि ये सबसे बड़ी कुव्वत 1 आ गई, तो यहाँ पर ये क्या है, खत्ती मसावात नहीं है। यहाँ पर ax जमा by 2 मुतगय्यर का इस्तेमाल किया गया है और सबसे बड़ी कुव्वत इसकी जो है वो 1 ही है। तो यहाँ पर ये भी जो है वो खत्ती मसावात नहीं है और 2 मुतगय्यर का होना इसमें ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर दिया है 0x जमा 6y नफ़ी 3 बराबर 0, तो ये जो है वो खत्ती मसावात नहीं है, क्योंकि 0 को x से ज़र्ब करेंगे तो 0 होगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक मुतगय्यर y है, तो 6y नफ़ी 3 बराबर 0। ये खत्ती मसावात की आम सूरत नहीं है। तो हम याद रखेंगे ये चीज़ कि मुतगय्यर जो है वो 2 होना चाहिए
अगर इसके साथ मुतगैर के साथ 0 है तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा ही 0 हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर मुतगैर बटे में दिया हुआ है, मिसाल के तौर पर 11 बटे x जमा 27 बराबर 90, तो जब मुतगैर जो है वो यहाँ पर y, अगर मुतगैर बटे में दिया हुआ इसका मतलब ये खत्ती मसावत नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये ध्यान रखेंगे इसमें पॉइंट कि मुतगैर जो है वो बटे में नहीं होना चाहिए, तकसीम में नहीं होना चाहिए, और मुतगैर जो है वो जज़र में नहीं होना चाहिए। अगर उसका ज़रीब जज़र में है, यानी उसके साथ जो अदद वो दिया गया है वो अगर बाहर जज़र के अंदर है तो वो आम सूरत में होते हैं, जैसे कि ये वाला सवाल। ठीक है, लेकिन जो मुतगैर यहाँ पर दिया जाएगा वो जज़र के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर वो जज़र के अंदर है तो वो क्या है, खत्ती मसावत नहीं है। जैसे कि मिसाल के तौर पर 4 बटे x 5 बटे y बराबर 4, इसका मुतगैर बटे में दिया हुआ है, तो ये आम सूरत से अलग है, क्योंकि इसको अगर तिरछी ज़र्ब करेंगे तो बटे में x y आ जाएगा। तो हमको x और y का ज़र्ब में होना नहीं चाहिए दोनों साथ में, बल्कि दोनों एक अलामत जमा या नफ़ी की अलामत के साथ होना चाहिए। तो इस तरह से ये भी क्या है, खत्ती मसावत नहीं है। इसके बाद अगर साथ में दिया हुआ है 4xy नफ़ी 5y नफ़ी 8 बराबर 0, यहाँ दो मुतगैर एक साथ दिए हुए, तो ये भी खत्ती मसावत नहीं है। तो ये सवाल जो है वो आपको 1 मार्क्स के लिए सवाल नंबर 1 या 2 में पूछा जा सकता है कि खत्ती मसावत है या नहीं है। तो आप सफ़ा नंबर 1 पे जो अमली काम दिया गया है उसको बेहतर अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि ये भी जो है वो सवाल इस टॉपिक पर पूछा जाता है। इसके बाद हमारा है हमजात खत्ती मसावतें। अब हमजात खत्ती मसावत क्या है, जब दो मुतगैरों की 2 खत्ती मसावतों का बैक वक्त ख्याल करके इनका मुश्तरक हल हासिल होता है, तब इन मसावतों को हमजात मसावतें कहते हैं। तो ये हमजात मसावत हल करने के जो है वो 3 तरीके दिए गए हैं। हम देखते हैं वो तरीका क्या है, एक एक तरीके पे हम जो है वो सवालात देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला जो हमारा हमजात खत्ती मसावत हल करने का तरीका है वो इखराज का तरीका है। अब यहाँ इखराज के तरीके में सबसे पहला एक सवाल हम देख लेते हैं। 5x नफ़ी 3y बराबर 8। बहुत सारे बच्चों को ये आता होगा, आसान सवाल है, कितनी बहुत प्रैक्टिस भी आप कर चुके होंगे। तो इसमें पहला तरीका ये है कि हमको क्या करना है, x या y ज़रीब को यकसा बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले हम मसावत लिख लेते हैं। 5x नफ़ी 3y बराबर 8 मसावत नंबर 1, 3x जमा y बराबर 2 मसावत नंबर 2। तो यहाँ पर देखेंगे कि x का ज़रीब भी इक्वल नहीं है और y का ज़रीब भी इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर हमको इनका किसी एक का ज़रीब यकसा बनाना है। तो दूसरा पॉइंट क्या देखना है कि किसकी अलामतें अलग है। अगर दोनों की ज़रीब यकसा नहीं है, दोनों को ही हमको यकसा हम बना सकते हैं, दोनों में से किसी एक को। तो दूसरा पॉइंट देखना है कि किसकी अलामतें मुतज़ाद है। तो यहाँ y की अलामत मुतज़ाद है और y के साथ यहाँ 3 है, यानी कि यहाँ पर मसावत नंबर 2 को हमको ये y को 3 बनाना है। तो हम सिर्फ y को 3 से ज़र्ब नहीं दे सकते, बल्कि हमको पूरी मसावत को किससे ज़र्ब करनी पड़ेगी, 3 से ज़र्ब करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिए 3x जमा 3y, यहाँ पर सबसे ज़र्ब करना है यहाँ पर, और यहाँ पर स्टेप हम क्या लिखेंगे कि मसावत 2 को 3 से ज़र्ब करने पर, ये लिखना ज़रूरी है, नहीं लिखते अगर आपके हाफ मार्क्स कटते जाएंगे। तो 3 तिया 9x जमा 3y बराबर 3 दूनी 6। अब ये मसावत हो गई हमारी 3। अब ये मसावत को हम हटा देंगे, इसकी जगह पे हम मसावत 3 ले लेंगे और यहाँ पर जो है वो हमारा मसावत नंबर 1 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर अलामतें अलग अलग है, तो जब अलामतें अलग अलग हो और इनका ज़रीब यकसा हो तो हम जमा का अमल करते हैं। ठीक है, तो जमा के अमल में कोई अलामत बदलती नहीं है, ये कट गया। तो 9 और 5 कितने हो गए, 14x बराबर 8 और 6 14। तो x बराबर 14 बटे 14, यहाँ पे ये तकसीम में चला गया, बराबर 1 आ गया। तो x बराबर 1 जो है वो हम मसावत 1 में रख लेंगे। हम तीनों में से किसी भी मसावत में रखेंगे, कोशिश करेंगे कि जो आसान मसावत लगे उसमें ही रखें हम।
तो हम मसावात नंबर 2 में रख लेते हैं। मसावात 2 में रखने पर अब मसावात नंबर 2 क्या है हमारी, 3x जमा y बराबर 2। x की कीमत यहाँ 1 है, इनके बीच में ज़र्ब का ताल्लुक है, बराबर 2। 3 एकम 3 जमा y बराबर 2। 3 बराबर के उस तरफ जाके y बराबर, इसलिए y बराबर 2 नफ़ी 3, तो इसलिए y बराबर 3 में से 2 गए, नफ़ी 1, अलामत बड़े अदद की। जब भी हम कोई भी अदद को या किसी भी अरकान को बराबर के उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये इसलिए लगाना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर हमको y की कीमत मिल गई और x की कीमत मिल गई, तो दी हुई मसावात का हल क्या होगा हमारा, x बराबर 1 और y बराबर नफ़ी 1, या हम इसको हल इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 और नफ़ी 1। तो ये आपको लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमारा इखराज का जो तरीका था, इसमें ये एक तरीका था पहला कि हमने किसी एक मुतगैर को जो है वो यकसा बना दिया। इसके बाद में इसमें दूसरा भी तरीका है कीमत को किसी भी, तो इसमें दूसरा भी तरीका है, लेकिन बच्चों यही तरीका हमको इस्तेमाल करना है, दूसरा तरीका हमको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हम 9 से जो है वो यही तरीका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। दूसरा इखराज के तरीके में क्या करना है, मिसाल के तौर पर हमने एक मसावात ले ली, यहाँ पर यहाँ हम ये मसावात लेते हैं 3x जमा y बराबर 2। तो हम यहाँ पर y है, y को ऐसे रखेंगे, 3x को बराबर के उस तरफ लेकर जाएंगे, तो 2 नफ़ी 3x होगी। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जो y की कीमत है हम दूसरी मसावात में रख कर जो है वो वहाँ से कीमत मालूम करेंगे। तो ये भी जो है वो इखराज का एक तरीका है, लेकिन हम यही तरीका इस्तेमाल करेंगे कि x और y मुतगैर में से किसी एक के ज़रीब को हमको यकसा बनाना है। ठीक है, अब दूसरा एक तरीका है जमा और नफ़ी करने का, तो वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमजाद मसावात हल करने का दूसरा एक तरीका है। यहाँ पर एक तो देख ले इखराज का तरीका, इखराज के तरीके में हमने जो एक मेथड पढ़े हैं 9 से, वही करेंगे कि किसी भी मुतगैर के जो ज़रीब है उसको यकसा बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा जो है वो हम देखेंगे, इन दोनों मसावातों में x और y के ज़रीब एक दूसरे से अदल बदल किए गए हैं ना। x का ज़रीब 15 यहाँ मसावात नंबर 1 में है, तो मसावात नंबर 2 में वो y का ज़रीब है। इसी तरह से मसावात नंबर 1 में y का ज़रीब 17 है, तो वो 2 में x का ज़रीब है। तो इस किस्म की हमजाद मसावात हल करने के लिए इन मसावातों को जो है वो एक बार जमा करते हैं और एक बार तफरीक करते हैं और 2 नई हमजाद मसावात हासिल करते हैं, और फिर इन मसावातों का हल आसानी से हमको हासिल हो जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, एक बार इसको जमा करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मसावात 1 और 2 को जमा करने पर, तो यहाँ पर हम जमा करेंगे तो 32x जमा 32y और बराबर 21 और 11 कितने हो गए, 32। अब यहाँ पे हम तरफेन से 32 जो है वो मुश्तरिक लेने पर या 32 को तकसीम करने पर, तो लिखेंगे हम तरफेन को 32 से तकसीम करने पर। तो यहाँ पर हमने तकसीम कर लिया, x जमा y बराबर 1 मिल गया, ये हमारी मसावात नंबर 3 हो गई। अब हम क्या करेंगे, मसावात नंबर 1 और 2 को तफरीक करेंगे, तफरीक करने पर। ठीक है, तो जब हम तफरीक करेंगे तो यहाँ पे हम लिख लेंगे तफरीक करने पर, इसके आगे जितनी भी अलामतें सब बदल जाती है, तो ये जमा है तो नफ़ी हो गया, यहाँ पे ये भी क्या हो गया, नफ़ी हो गया। ठीक है, तो 15 में से 17 नफ़ी किए तो बचेगा नफ़ी 2x, अलामत बड़े अदद की, 17 बड़ा है उसके आगे नफ़ी है, और यहाँ पर जमा 2y, अलामत बड़े अदद की, 21 में से 11 नफ़ी किए बचा 10। अब यहाँ पर तरफेन को 2 से तकसीम करने पर, 2 से तकसीम करने पर, तो 2 से तकसीम करेंगे, यहाँ बचेगा नफ़ी x जमा y बराबर 2 पंजे 10, मसावात नंबर 4। अब मसावात नंबर 3 और 4 को जो हमने पहला तरीका देखा इखराज का तरीका, उस तरीके से इसको हल करेंगे।
यहाँ पर इसके ज़रीब जो है वो यकसा है। लिख लेते हैं यहाँ पर x बराबर 1, मसावात नंबर 3, नफ़ी x जमा y बराबर 5, मसावात नंबर 4। अब यहाँ पर दोनों के ज़रीब यकसा है तो किसी यहाँ पे लेकिन अलामत देखेंगे। पहला स्टेप ज़रीब यकसा है तो अलामत देखो, इसकी अलामतें मुतज़ाद है, ये जमा और ये नफ़ी है तो ये कट जाएंगे। तो यहाँ पर जब अलामतें मुतज़ाद हो तो जमा का अमल करते हैं। तो मसावात 3 और 4 को हम क्या करेंगे, जमा करने पर। तो यहाँ पे जमा हो गया 2y बराबर 6 और इसलिए y बराबर 6/2, 2 3 6, y बराबर 3। अब यही y बराबर 3 हम मसावात 1 में रखेंगे और x की कीमत मालूम करेंगे जैसे हमने पहले वाले मेथड में किया था। तो इस तरह से हमजाद मसावात हल करने का यहाँ पर हमने 2 तरीका देखा। आगे और भी तरीके दिए हुए हैं, ग्रामर का है उसूल, इसके बाद में तरसीम का तरीका है। तो हम आगे जो है वो देखते हैं इसके बाद तरसीम का तरीके से हल करने का तरीका। तो यहाँ पर जो सिलेबस इसमें रिड्यूस हो गया है वो भी मैं आपको बताते चलूँ। सफ़ा नंबर पेज नंबर 2 पर जो है, सॉरी पेज नंबर 3 पर एग्ज़ाम्पल नंबर 2, एग्ज़ाम्पल नंबर 2 मिसाल जो दी गई है 3x जमा 2y बराबर 29 और 5x नफ़ी y बराबर 18, ये जो है वो सवाल कट किया गया है। इसके बाद का जो सवाल है जो मैंने अभी हल कराई 15x जमा 17y बराबर 21, 17x जमा 15y बराबर 11। तो मिसाल नंबर 3 जो है वो कट नहीं किया गया है, ये मिसाल नंबर 3 है और मिसाल नंबर 2 जो है वो इसमें कट किया गया है। ठीक है, इसके बाद में मश्क नंबर 1.1 हम इसके बाद जो है वो तरसीम का तरीका देख रहे हैं। तो सफ़ा नंबर इसके पहले क्या है, पेज नंबर 4 पर मश्क नंबर 1.1 का जो अमली काम दिया गया है पहला, वो अमली काम कट किया गया है। ठीक है, तो हम लेसन वाइज जो कैंसिल है वो भी बताते चलेंगे आपको। और इसी तरह से पेज नंबर 5 पर सवाल नंबर जो 2 है, हमजाद मसावातें हल कीजिए। उस 2 नंबर के सवाल में पहला सवाल कट है, दूसरा कट है, इसके बाद में छठा सवाल कट है और बाकी के सवालात आपको करना है। तो इस तरह से मश्क नंबर 1.1 का जो अमली काम है वो पूरा कट है और दूसरे में पहला, दूसरा और छठा, ये 3 सवाल इसमें कट किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 मुतगय्यरी खत्ती मसावात तरसीम के तरीके से। तो यहाँ पर हम 2 मुतगय्यरी खत्ती मसावात देखते हैं तरसीम के तरीके से हल करने के लिए। तो तरसीम के तरीका ज़्यादातर बच्चे जो है वो स्किप कर देते हैं, लेकिन इसमें जो है वो मार्क्स कटने के इम्कानात बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पर 2 मुतगय्यरी खत्ती मसावात की तरसीम एक खत होती है जो मुरत्तिब जोड़ी दी हुई मसावातों को मुतमईन करती है। वो जोड़ी इन मसावातों का हल होती है। तो ये जोड़ी जो है इस मसावत की तरसीम पर एक नुक्ते को जाहिर करती है। तो हम देखते हैं कि जब तरसीम हम बनाते हैं तो इस तरह से हमको 2 नुकात मिलते हैं जो एक दूसरे को एक नुक्ते पर कता करते हैं। फिर हम इसका एक्स महवर देखते हैं और वाई महवर देखते हैं, तो वो हमारा हल होता है। मिसाल के तौर पर 2 और 3 ले लिए, तो ये एक्स महवर का नुक्ता है और ये वाई महवर का नुक्ता है। ठीक है, तो इस तरह से जब एक ही जब 2 खत एक दूसरे को एक नुक्ते पे कता कर रहे हैं तो उसका एक हल होता है और वो हल जो है वो हम मुतगय्यरी खत्ती मसावात के तरीके से, तरसीम के तरीके से मालूम करते हैं। जो पॉइंट्स हम निकालते हैं वो एक दूसरे को कता करते हैं और कता करने के बाद जो है वो हमको इसका एक हल मिलता है जो हमारा जवाब होता है। इसी तरह से हम जब तरसीम बनाते हैं तो हमको 2 नुकात जो 2 खत है वो एक दूसरे के अपोजिट में यानी पैरेलल नहीं होना चाहिए, मुतवाजी नहीं मिलना चाहिए। अगर मुतवाजी बन रहा है यानी आपकी तरसीम जो है वो गलत है, क्योंकि अगर 2 खत मुतवाजी है तो उनका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। और अगर आपकी तरसीम एक के ऊपर एक कता कर रही है यानी एक खत आपने बना दिया और दूसरा नुकात भी उसी के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये भी जो है वो आपकी तरसीम यहाँ पर भी गलत है, क्योंकि इसके कई सोल्यूशन हो सकते हैं। हमको मुतगय्यर खत्ती मसावात में क्या होगा, हमको सिर्फ एक हल मिलता है। मसावात को हल करने के बाद हम देखते हैं कि हमको एक हल हासिल होता है। ठीक है, तो जब एक हल हासिल होता है यानी कि वो 2 खत
एक दूसरे को एक नुक्ते पर कता करेंगे, तो वो हमारी तरसीम जो है वो सही है। इसके बाद में हम देखेंगे कि तरसीम की मसावत तो आम सूरत वही है ax जमा by बराबर c, लेकिन चूंकि दो मसावतें होती हैं, दो मसावतों को हम हल करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिया है a1x b1y c1 और a2x b2y बराबर c2। तो ये जो है वो दो मसावतों को हल करके हमको एक हल हासिल होता है। तो ये हमने ऊपर वाली जो ये देखी हल देखा, वहाँ पर भी ये दो मसावतों को ही हम हल करके अपना जवाब हासिल करते हैं। तो यहाँ पे अगर सवाल में दिया हुआ है तरसीम में ax जमा by बराबर सिफर, मान लो 4x जमा 5y बराबर सिफर दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो हल होगा या इसकी जो तरसीम हमको मिलेगी, वो तरसीम जो है वो इस तरसीम में मुब्दा से होके गुजरेगी। ठीक है, यानी 0 0 जो मुब्दा है उससे होकर गुजरेगी। कब गुजरेगी? अगर 4x जमा 5y बराबर सिफर दिया हुआ है, बराबर में सिफर होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि इससे जो हमको तरसीम मिलेगी वो मुब्दा से गुजरती हुई जाएगी। अगर यहाँ पर दिया हुआ है कि 4x जमा 5y बराबर 10, अगर यहाँ कोई भी अदद है तो इसका मतलब यह है कि वो मुब्दा से नहीं गुजरेगी, सिफर से नहीं गुजरेगी। अगर वो सिफर से गुजर रही है तो आपका हल कहीं ना कहीं गलत है, आप चेक कर लीजिए। अगर मसावत के बराबर में सिफर आता है तो जो भी हमारा हम तरसीम के लिए जो नुकात निकालते हैं, वो नुकात जो है वो मुब्दा से होकर गुजरेंगे। अब यहाँ पर इसके बाद जो हमको देखना है, तरसीम बनाने के लिए हमको यहाँ पर किताब में दिया हुआ है 4 नुकात लेना है, लेकिन आप जो है वो 5 नुकात ले लीजिए। अगर इसमें से कोई एक नुक्ता गलत होता है या कोई 2 नुक्ते गलत होते हैं तो 3 नुक्ते से भी आपकी तरसीम बन सकती है, 2 नुक्ते से भी आपकी तरसीम बन सकती है। तो इसलिए क्या करेंगे, 5 नुकात ले लेंगे, और 5 नुकात लेंगे तो इसमें से हम ले लेंगे 0, 1, नफी 1, 2 और 3। इस तरह से ये नुकात ले सकते हैं हम। या तो हम नफ़ी नहीं लेना चाहते तो 0, 1, 2, 3, 4 लाइन से ले सकते हैं। x की कीमत हमने ले ली तो हम मसावत में वो x की कीमत रख के y की कीमत हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से। और तरसीम हमेशा जब बनाएंगे ध्यान रखेंगे कि पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, पेन से आपको तरसीम नहीं बनाना है। सिर्फ पेन से जो है वो आप ऊपर जो स्केल लिखनी होती है, पैमाइश जो लिखनी होती है, पैमाना, वो आप पेन से लिख सकते हैं। कोशिश करें कि पूरी तरसीम पे जो है वो सिर्फ आप पेंसिल का ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर हम 4 नुकात ले लेंगे या 5 नुकात ले लेंगे और उसको मसावत में रखकर हम y की कीमत आसानी से मालूम कर सकते हैं और हम अपनी तरसीम बना सकते हैं। इसके बाद जब हम तरसीम लेते हैं तो ध्यान रखेंगे कि जो हम नुक्ता ले रहे हैं वो नुक्ता जो है वो इस तरह से एक दूसरे के सीध में जानी चाहिए। अगर कोई नुक्ता हमारा इससे अलग चला गया, इसका मतलब यहाँ पे कुछ गलती की है हमने, उसको आप एक बार उसका हल देख लीजिए कि कुछ गलत है क्या। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो नुकात हम लेंगे वो एक ही ख़त से गुजरेगी, तो एक ही लाइन में आनी चाहिए, आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आप एक बार अपना हल चेक कर लीजिए। अब हम एक इसका हल करके देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर तरसीम जो है वो x जमा y बराबर 10 दी गई है, ठीक है, इसकी हमको तरसीम बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर जमा के बीच में 10 दिया हुआ है तो यहाँ 1 मिनट, यहाँ पे अगर हम पॉइंट लेते हैं, x की कीमत 1 लेते हैं, 2, 3, 4 और 5, मान लीजिए हमने 5 पॉइंट लिए, तो यहाँ पर x और y का मजमुआ क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। इसका मतलब हमने अगर यहाँ 1 लिए तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 लिए तो ये 8 हो जाएगा, 2 और 8 10 होगा। यहाँ 3 लिए तो ये 7 हो गया, यहाँ 4 लिए तो ये 6 हो गया, यहाँ 5 लिए तो ये 5 हो गया। अब सबका मजमुआ अगर हम मालूम करें तो 10 होगा सबका मजमुआ। तो अगर इस तरह से आसान मसावत दी गई है तो आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है वो डायरेक्ट भी हल लिख सकते हैं इसको। 3 और 7 और यहाँ पर 4 और 6, इसी तरह से 5 और 5, तो ये भी आसान था हल करने के लिए। अब अगर नफ़ी वाली दी गई है मसावत, अब मान लीजिए मैंने वही ले ली, 1, 2, 3, 4 और 5। अब यहाँ पर x नफ़ी y बराबर 5 है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर 6 में से 1 नफ़ी करेंगे,
तो 5 मिलेगा मुझे। ठीक है, एक यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पे देखो एक रख दी मैंने, यहाँ पर नफ़ी 6, मुझे 5 मिलना चाहिए लेकिन नफ़ी 5 मिल रहा है यहाँ पर मुझे, तो मैं यहाँ क्या रखूँगी, नफ़ी 6 रखूँगी। तो नफ़ी 6 में से एक नफ़ी करे तो नफ़ी जमा नफ़ी, और 6 में से एक गया तो 5 बच जाएगा, है ना। और यहाँ पे नफ़ी की अलामत है, सॉरी यहाँ पर हम 4 लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लेंगे, नफ़ी 4, क्योंकि नफ़ी 4 है यहाँ पर। अगर यहाँ 1 रखते हैं और इसकी जगह पर हम यहाँ पर हमने 1 रख दिया, ये नफ़ी पहले से है और नफ़ी 4, तो नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, 1 और 4 5 हो गए। इसी तरह से यहाँ पर हम लेंगे, तो यहाँ पर हम नफ़ी 4 लेंगे, यहाँ क्या लेंगे, नफ़ी 3, एक एक कम होता जाएगा, नफ़ी 3 लेंगे। यहाँ पर x नफ़ी y बराबर 5 है, तो यहाँ पर x की कीमत 2 है नफ़ी, और इसकी y की कीमत नफ़ी 3 ले लिए, तो नफ़ी नफ़ी जमा 2 और 3 कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हम नफ़ी 2 लेंगे, नफ़ी 1 लेंगे और यहाँ पर सिफर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम x की कीमत अगर सिफर रखेंगे तो हमको यहाँ पर y की कीमत जो है वो 5 मिलेगी। तो इस तरह से हम जो मसावत आसान दी गई है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये सिर्फ x जमा y या x नफ़ी y दिया है तो वो आप लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप जो है वो हल करके ही लिखिए, वो सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप हल करके ही लिखिए, लेकिन जमा और नफ़ी वाले में आप जो है वो इस तरीके से डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब हमारे सफ़ा नंबर 7 पर जो है वो एक मसावत दी थी, x जमा y बराबर 4, तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 लिख लिए हैं। अब यहाँ पर जमा है, यानी कि 1 और 3 4 हो गए, 2 जमा 2, इसके बाद में 3 जमा 1 4, यहाँ पर सिफर। अब यहाँ पर 5 है, हमने 5 ले लिए जो कि 4 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम 5 रख के देखते हैं, हमको नफ़ी 1 मिलेगा, जमा 5 वहाँ गया तो क्या मिल गया, नफ़ी 5, यानी कि नफ़ी 1 हो गया। तो 0 के बाद का जो अदद है वो क्या होगा, मनफी। ठीक है, 0 1 2 3 और 0 की दूसरी तरफ मनफी वाले अदद होते, तो यहाँ पे ये नफ़ी 1 आ गया। तो इसका हल हमको 1 3 मिला, 2 2 मिला, इसके बाद में 3 1 मिला और 4 सिफर मिला, यहाँ पर 5 नफ़ी 1 मिल गया हमको। तो हम यहाँ पर 4 भी इसके 4 x की कीमत 4 ले सकते हैं या 5 भी ले सकते हैं, 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 जो है वो उसमें अगर एक आध गलत हो जाता है तो हमारा पूरी तरसीम जो है वो हमारी गलत हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि 4 ले और ज़्यादा से ज़्यादा 5 ले। दूसरी मसावत है 2x नफ़ी y बराबर 2। अब यहाँ पर भी हमने 1 ले लिए, नफ़ी y बराबर 2, तो 2 एकम 2, नफ़ी y बराबर 2, ये 2 वहाँ गया तो नफ़ी 2, तो नफ़ी y बराबर सिफर। तो यहाँ पे अगर हमने इसकी तरसीम लेते हैं 2x नफ़ी y बराबर 2 की, तो यहाँ पे हम अगर 1 2 3 4 ले रहे हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमको मिलेगा 0। इसके बाद में हम 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, तो 4 जो है वो बराबर के उस तरफ गया तो नफ़ी 4 होगा, तो नफ़ी y बराबर नफ़ी 2, नफ़ी नफ़ी कट गया तो y बराबर क्या मिले हमको, यहाँ पर 2 मिल गया। इसके बाद में हम 3 रख लेते हैं, 2 ज़रब 3, नफ़ी y बराबर 2, 2 3 6 बराबर 2। अब 6 बराबर के उस तरफ गया तो नफ़ी 6, तो यहाँ पे मिला नफ़ी 4, ये नफ़ी y, नफ़ी नफ़ी कट गया यहाँ पर हमारा, तो क्या मिला हमको, यहाँ पर 4 मिल गया। इसके बाद में हम यहाँ पर 4 रख लेंगे, नफ़ी y बराबर 2, 2 चौक 8 हो गया, 8 बराबर के उस तरफ गया तो नफ़ी 8, y बराबर नफ़ी 6, नफ़ी और नफ़ी कट गया तो यहाँ पे मिला हमको 6। अब देखो इसमें 2 2 का फ़र्क है क्योंकि दोनों के बराबर में क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, यानी कि 2 2 अदद बढ़ता जा रहा है। अगर 5 लेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। रख के देख लेते हैं, 2 पंजे 10 बराबर 2, 10 बराबर के इस तरफ गया तो नफ़ी 10 और नफ़ी y बराबर नफ़ी 8, तो यहाँ पर y बराबर क्या मिला हमको, 8 मिला। तो इस तरीके से जो है वो हम यहाँ पर इसकी कीमतें मालूम करेंगे। अब यहाँ पर इसकी तरसीम जब हम बनाएंगे तो ये एक दूसरे को कता करती हुई हमको तरसीम मिलेगी।
यहाँ पर हम इसकी तरसीम इस तरह से रफ में देख लेते हैं बनाकर। तो ये हमारा जो है वो एक्स महवर है, ठीक है, और ये हमारा है वाई महवर। यहाँ पर हमको पैमाना लिखना ज़रूरी है, इसके लिए भी हाफ मार्क्स है आपको। दोनों महवरों पर 1 इकाई बराबर 1 सम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे 1 2 3 4 और 5। इसी तरह से यहाँ भी लेंगे 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर नफ़ी 1 नफ़ी 2 नफ़ी 3 आगे हम ले लेंगे नफ़ी 4 और नफ़ी 5। इसी तरह से यहाँ पर सब मनफी 2 नफ़ी 3 नफ़ी 4 और नफ़ी 5। नफ़ी 5। तो इस तरह से ये हमारे वाई महवर हो गए और ये हमारा एक्स महवर हो गया। अब हमको नुकात लेना, ये वाली मसावत का पहले ले लेते हैं। 1 और 0, 2 और 2, 3 और 4 और 4 और 6, ठीक है, और 5 और 8। अब हमने यहाँ पर 8 नहीं लिए, लेकिन हम ये 4 नुकात लेके देख लेते हैं। 1 और 0 यानी एक्स महवर पर 1 है, ये हमारा एक्स महवर है, यहाँ पर 1 और वाई महवर 0 यानी कि ये इसी के ऊपर आ जाएगा। दूसरा जो है वो 2 और 2, एक्स महवर पर 2 और वाई महवर पर 2, तो यहाँ पे ये इसके सामने इधर आ जाएगा। इसी तरह से 3 और 4, एक्स महवर पर 3 वाई महवर पर यहाँ पर ये 4। इसी तरह से 4 और 6, एक्स महवर पर 4 और वाई महवर पर 6, तो इस तरह से यहाँ पर ये 1 नुक्ता 6 आ जाएगा। तो देखो बच्चों, ये ये जो नुकात है वो इस तरह से एक दूसरे के सीध में जा रहे हैं। तो अगर ये सीध में जा रहे हैं तो हमारी तरसीम सही है, ठीक है। तो ये इसमें से हो सकता है कि कोई 3 नुकात मिल जाए या चारों नुकात मिल जाए या कोई 2 नुकात कोई 2 नुकात मिलना ज़रूरी है। तो अगर 3 4 और ज़्यादातर जो है वो जितने नुकात हमने लिए वो एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन अगर 3 नुकात भी मिलते हैं तो आपकी तरसीम जो है वो सही होगी। लेकिन ये इस तरह से आना चाहिए, अगर 1 2 नुक्ता इस तरफ जा रहा है या दूसरी तरफ जा रहा है तो ये आपकी तरसीम यानी आपके हल में जो है वो कुछ गलती है, वो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। इसी तरह से दूसरा जो है वो x जमा y बराबर 4, उसके लिए भी हम इसी तरह से नुकात लेंगे। और मान लीजिए नुकात लेने के बाद हमको जो है वो इस तरह से एक ख़त मिल गया दूसरा, ये जिस नुक्ते पर एक दूसरे को कता करता है, यहाँ पे कता कर रहा है, तो इसका हम x महवर और y महवर देखते हैं। तो इसका x महवर हमारे पास 3 है और इसका y महवर 4 है, तो समझ लीजिए 3 और 4। लेकिन इसका जो हल होगा वो क्या है, 2 और 2 है, इस मसावत का हल, ठीक है। तो यहाँ पर जिस नुक्ते पर वो कता करते हैं उसका x महवर देखते हैं और उसका y महवर देखते हैं। तो ये जो है वो तरसीम के तरीके से हल करने का तरीका था। तो यहाँ पर ये 2 मुतगैर खत्ती मसावत जो तरसीम खींचने का तरीका है उसके लिए नुकात को ध्यान रखना है। नंबर 1 जो है वो दी हुई मसावत का कम से कम 4 हमको 4 जोड़ियाँ बनाना है इनके, यानी कि 4 मोहद्दिदीन हमको मालूम होना ज़रूरी है, ठीक है। तरसीमी कागज़ पर एक्स महवर और वाई महवर हमको मुतय्यन करके नुकात मुर्तसिम करना है। इसके बाद तमाम नुकात एक ही ख़त में आएंगे, इन नुकात से गुजरता हुआ हम ख़त खींचेंगे। एक ही नुकात जो है वो एक ही ख़त में आएंगे, कब आएंगे, जब वो इस तरह से एक के ऊपर एक होंगे, ठीक है। तो ये आप 3 नुकात जो है वो तरसीम खींचने के लिए ध्यान रखेंगे। तो हम देखते हैं अगला टॉपिक हमारा मुरब्बा कालिब। मुरब्बा कालिब के अंदर ये 4 अरकान का मुरब्बा कालिब होता है, A, B, C और D। इसमें A, B और C, D ये उफ़क़ी कतार में है और ये B, D और A, C उमूदी कतार में है, ठीक है। अब इसमें इस मुरब्बा कालिब का दर्जा 2 है, क्योंकि हर उफ़क़ी कतार और उमूदी सतूर में 2 अरकान हैं, तो इसलिए इसका दर्जा 2 है। अब इस मुरब्बा कालिब को एक अदद की सूरत में लिखा जा सकता है, वो इस तरह से लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है AB और CD। सिर्फ सवाल है, 1 मार्क्स के लिए आता है सवाल और आता ही है इम्तिहान में। इसके मुरब्बा कालिब मालूम कीजिए, तो उसमें हमको तिरछी ज़र्ब करना है, यानी A ज़र्ब D और माइनस B ज़र्ब C। मिसाल के तौर पर यहाँ पर सवाल दिया हुआ है 3, 4, 2 और 5। कहा गया है कि कीमत मालूम कीजिए, मुरब्बा कालिबों की कीमत मालूम कीजिए।
तो हम क्या करेंगे, 3 ज़र्ब 5 ब्रैकेट में लिखेंगे, बीच में नफ़ी की अलामत, 2 ज़र्ब 4, 3 पंजे 15, नफ़ी 2 चौक 8, जवाब मिला हमको 7। तो इस तरह से ये एक सवाल मुरब्बे कालिब में आता है कि मुरब्बे कालिब की कीमत मालूम कीजिए। तो ये सवाल 1 नंबर के लिए आ सकता है और बहुत ही आसान है ये टॉपिक, इसलिए आप ये टॉपिक को स्किप ना करें, इस प्रैक्टिस करें अच्छे से। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखें आप अलामतों का, अगर आप अलामतों में गलती करेंगे तो पूरे मार्क्स आपके माइनस हो सकते हैं, क्योंकि अगर सवाल में नफ़ी दिया हुआ है, जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ नफ़ी 1 है, 2, 7 और 4 दिया हुआ है, मुरब्बे कालिब की कीमत मालूम करना है। तो यहाँ पे नफ़ी 1 ज़र्ब 4, नफ़ी 7 ज़र्ब 2, 4 एकम 4, नफ़ी 7 दूनी 14। अगर आपने इस तरह से लिख दिया, नफ़ी को आपने छोड़ दिया कि 4 एकम 4 हो गया और नफ़ी की अलामत का कोई फ़र्क नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा जवाब क्या आएगा, नफ़ी 10 आ जाएगा। तो ये जवाब हमारा गलत होगा। नफ़ी अगर ज़र्ब कर रहे हैं, अगर एक ही नफ़ी है तो ये नफ़ी क्या होगा, ज़र्ब के हासिले ज़र्ब में आ जाएगा हमारे, 4 एकम 4 और नफ़ी 7 दूनी 14। अब मान लीजिए यहाँ पर नफ़ी है तो ये नफ़ी और ये नफ़ी यहाँ जमा बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें मुरब्बे कालिब में आप अलामतों का बहुत ध्यान रखिए। बच्चे जो है वो अलामतों में गलती करते हैं और पूरे मार्क्स जो है वो उनके उसमें माइनस हो जाते हैं। तरीका सही होता है, बस अलामतों की गलती की वजह से एक भी मार्क्स नहीं मिल पाते, ठीक है बच्चों, इसलिए अलामतों का बहुत ध्यान रखेंगे। नफ़ी नफ़ी जमा 4 और 14 कितने हो गए, 18, अलामत बड़े अदद की। और जब लास्ट में आंसर में जो अलामत लगाना है उस पर भी ध्यान रखेंगे। हमेशा नफ़ी जमा जब हम करते हैं तो अलामत बड़े अदद की लगती है, बड़ा अदद 14 है, उसके आगे नफ़ी, तो इसके आगे भी नफ़ी आ जाएगा। तो ये एक था मुरब्बे कालिब की कीमत मालूम करना, जो सवाल, ये सवाल जो है वो 1 नंबर के लिए पूछा जाता है। इसके बाद में है मुरब्बे कालिब का तरीका, क्रैमर का उसूल। ये भी बहुत आसान है, हमजाद मसावत क्रैमर के उसूल से हल कीजिए, सवाल आता है। अगर सवाल में दिया हुआ है कि हमजाद मसावत हल कीजिए और वहाँ पर ये नहीं लिखा है कि कौन से तरीके से करना है, तो आप वहाँ पर जो शुरू में हमने तरीके देखे थे उस तरीके से भी कर सकते हैं। उसी सवाल को आप क्रैमर के उसूल से भी कर सकते हैं। अगर क्रैमर नहीं लिखा है तो भी आप क्रैमर के उसूल से हमजाद मसावत हल कर सकते हैं, अगर तरीका सवाल में मेंशन नहीं किया गया है तो। अब मुरब्बे कालिब का तरीका जो क्रैमर का उसूल है, इसमें आप ये फार्मूला जो है वो याद रखेंगे। आपको सवाल में ये फार्मूला लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी जो है वो इसको लिख सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम एक सवाल हल कर लेते हैं। हमारी हमजाद मसावत है, इसके लिए a1x जमा b1y बराबर c1, a2x जमा b2y बराबर c2, ठीक है। तो जब हमको d मालूम करना है सिर्फ, तो d मालूम करने के लिए जो मुस्तकिल अदद है हम उसको नहीं लेंगे, ठीक है। जो कांस्टेंट नंबर है उसको हमको नहीं लेना है, सिर्फ a और b को लेना है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, d बराबर a1 a2 b1 b2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ हमको जो मुतगय्यर का ज़रीब है वो लेना है, और अगर यहाँ पर नफ़ी दिया है तो नफ़ी के साथ लेना है, और अगर जमा है तो जमा की अलामत लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हमको मालूम करना है dx, तो dx जो मालूम करना है पहले तो उसको हटा दो, ठीक है। dx मालूम करने के लिए सबसे पहले मुस्तकिल अदद लेंगे, यानी कि c1 c2 और b1 b2। dy मालूम करने के लिए y हटा दिए हमने, सबसे पहले x लेंगे, a1 a2 c1 c2, इस तरीके से। अगर ये आपने इसको b1 b2 पहले लिखा और c1 c2 बाद में यहाँ पर dx में लिख दिया तो भी आपका जवाब गलत आएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। x ले रहे हैं तो x वाले को हटाना है, पहले c लेना है, और y ले रहे हैं तो पहले x लेना है फिर c लेना है। ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखेंगे।
मुरब्बे कालिब के लिए आप ये वर्ड याद रख सकते हैं, जैसे कि CBAC, यानी पहले C लेना है। DX, अगर D में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, D यानी कि हमको A1 A2 और B1 B2 A भी लेना है, ठीक है। लेकिन X में हमको क्या लेना है, पहले कांस्टेंट फिर B वाले अरकान। इसमें Y में हमको पहले A फिर C लेना है। तो ये CBAC आप याद रख सकते हैं, अगर तो ये आपके लिए आसान होगा। CBAC, C यानी कांस्टेंट नंबर C वाले पहले C1 C2 फिर B, और Y मालूम करने के लिए पहले A वाले A1 A2 और फिर C1 C2। तो ये कोड आप याद रखेंगे तो आप ये फॉर्मूला ध्यान रख पाएंगे। मुरब्बे कालिब का जो सवाल है वो आप आसानी से हल कर सकते हैं। एक सवाल फिर भी मैं इसका हल कर देती हूँ, क्योंकि ये इसमें इसके जो सवालात हैं वो आसान हैं। तो यहाँ पर हम एक सवाल लेते हैं। सबसे पहले याद रखना है, ग्रामर के उसूल के लिए या कोई भी हमजाद मसावात हल कर रहे हैं तो हमारी जो मसावात है वो AX जमा BY बराबर C इस सूरत में होनी ज़रूरी है। अगर इस सूरत में नहीं है तो इसको तब्दील करके इस सूरत में हमको लाना है, यानी कि A और B एक तरफ और मुस्तकिल नंबर जो है वो बराबर की दूसरी जानिब, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी मसावात जो है वो इस सूरत में दी गई है। इसके बाद हमको कहा गया है कि इसको ग्रामर के उसूल से हल करना है। तो सबसे पहले D मालूम करेंगे, फिर DX मालूम करेंगे, इसके बाद DY, और फिर X बराबर DX बटे D, Y बराबर DY बटे D मालूम करना है। तो हम मसावात को क्या करेंगे, पहले एक के नीचे एक रख लेंगे। मसावात नंबर 1 नफी 10 मसावात नंबर 2। अब हमको D मालूम करना है। D में हम X और Y के ज़रीब लेंगे इसी तरफ के, तो 5, 2, 3 और 4 बराबर 5 ज़रब 4 नफ़ी 3 ज़रब 2, 5 चौक 20 नफ़ी 3 दूनी 6, 20 में से 6 नफ़ी किए बच गए 14। अब हमको मालूम करना है DX CBAC, कांस्टेंट नंबर पहले यानी मुस्तकिल अदद C1 C2। तो C1 C2 यानी जो नंबर अदद है हमारा वो है। अगर आप फार्मूला लिखना चाहें तो फार्मूला लिखकर और फिर उसके बाद में आप ये यहाँ पर इसको हल कर सकते हैं, और डायरेक्ट भी आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो C यानी नफ़ी 11 नफ़ी 10 और B यानी के Y का ज़रीब 3 और 4। यहाँ पे नफ़ी की अलामत है, नफ़ी 11 ज़रब 4 नफ़ी 3 ज़रब नफ़ी 10, 11 चौक 44 नफ़ी 44, ये नफ़ी और ये नफ़ी क्या हो गए जमा, 3 दहाम 30, 44 में से 30 नफ़ी किए क्या बचेगा 14। अलामत बड़े अदद की 44 के आगे नफ़ी है इसलिए यहाँ भी नफ़ी। DY मालूम करना है, CB हमने ले लिए, DX के लिए, AC DY के लिए, AC A1 A2 C1 C2, ठीक है। तो यहाँ पर A1 क्या है हमारा, यानी X का ज़रीब पहला वाला 5 और 2, और C क्या है नफ़ी 11 और नफ़ी 10। फिर से तिरछी ज़रब 5 ज़रब नफ़ी 10 और नफ़ी 11 ज़रब 2, 5 दहाम 50 नफ़ी 50, ये नफ़ी और ये नफ़ी जमा 11 दूनी 22, 50 में से 22 नफ़ी की 28, अलामत बड़े अदद की, ठीक है। अब इसके बाद में हमको हल मालूम करना है ना, हमजाद मसावात पे हमको एक हल मालूम करना है, X और Y की कीमत मालूम करना है। तो X बराबर DX बटे D, DX हमको कितना मिला नफ़ी 14 और D मिला 14, तो 14 एकम 14 नफ़ी 1। Y हमारे पास है DY बटे D, DY कितना है नफ़ी 28 और D कितना है 14, 14 दूनी 28 बराबर नफ़ी 2। तो इस तरह से हमारी हमजाद मसावात का हल क्या है, ग्रामर के उसूल से नफ़ी 1 और नफ़ी 2, ठीक है। तो इसके जो सवालात हैं वो आसान है, आप इसी तरीके से इसको हल कर सकते हैं। आप एक एक मेथड को देखिए और उससे बेस्ड जो भी सवालात है आपके इसमें
मजमूई सवालात में भी है, सबको एक साथ हल कीजिए आप, तो बहुत अच्छे से आप इसको याद रख पाएंगे। और अलजेब्रा और ज्योमेट्री में ऐसा है बच्चों कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने परफेक्ट बन पाएंगे। अगर आप चाहेंगे कि आप एक ही दिन में सब कुछ कर लेंगे तो वो मुश्किल होगा आप लोगों के लिए याद रखना स्टेप्स। तो आप जो है वो आपके पास वक्त होता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जो आप लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, हमजाद मसावतों का इतलाक। यानी इसको जो हमने मेथड ऊपर सीखा है उसको अप्लाई करना, यानी कि इबारती सवालात, एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। यानी जो भी मेथड हमने सीखा है उसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कैसे इस्तेमाल करें, है ना, अप्लाइड करें। तो एप्लीकेशन क्वेश्चन हमारे इबारती सवालात दिए गए, हमको उससे मसावात बनाना है और फिर उसको हल करना है, ठीक है। तो इबारती सवालात में सबसे पहले तो आपको सवाल अच्छी तरीके से अच्छे से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है इसमें, और सवाल को समझना है। जब तक आप सवाल को पढ़ेंगे नहीं, उसको स्टेप बाय स्टेप जहन में रखेंगे नहीं, आप उसकी मसावात नहीं बना पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में आपका ये सबक में जो है वो मश्क नंबर 1.4 पूरी तरह से स्किप किया गया है। सन 2021 के पेपर के लिए मश्क नंबर 1.4 जो है वो ये स्किप है, ये इस साल आपको पर्चे में नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद हमारा डायरेक्ट जो है वो इबारती सवाल आ जाता है। तो यहाँ इबारती सवालात में हम जो है वो आपकी एक्टिविटी सफ़ा नंबर 20 पे जो दी गई है उससे शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया गया इबारती सवालात में जो है वो मसावात तक सब रिवाइज करवा देती हूँ आपको। अमली काम दिया हुआ है सलीम की, यहाँ पर पहले दिया मेरी मौजूदा उम्र जो है वो, चड्डू आज 11 बजे का लेक्चर है चड्डू। हाँ पेट दुखा, हाँ हाँ क्या हुआ, कुछ ज़्यादा हो गया खाला, भूख रहा है, अच्छा चल के दवा ले लेंगे। खाने 8 बजे 9 बजे लेटा तो तुमको आज ब्रेड लाने जाना पड़ेगा। हाँ यहाँ पर हम देखेंगे कि सलीम की उम्र क्या है, x साल है, और सलीमा की उम्र क्या है, y साल है, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है सवाल में क्या दिया हुआ है, सलीम की मौजूदा उम्र, तो ये हमने सलीम की मौजूदा उम्र लिख दिए। सलीमा की मौजूदा उम्र, सलीमा क्या है, y है, के दुगना से 8 कम है, तो इस तरह से कम यानी कि यहाँ पर हम नफ़ी करेंगे, यहाँ पर बराबर, तो इस तरह से ये हमारी मसावत बन गई। अब सलीम और सलीमा की मौजूदा उम्रों का मजमुआ यानी कि जमा करना, फ़र्क यानी आ रहा है तो नफ़ी करना, कम है तो यानी कि नफ़ी करना, ठीक है। मजमुआ 25 साल है तो दोनों की उम्र का मजमुआ यानी मिलाकर, तो x जमा y बराबर 25 हो गया। अब यहाँ पर दूसरी मसावत है 4 साल कब्ल यानी कि पहले, हमसे अगर 4 साल कब्ल हमारी उम्र पूछी गई तो हम क्या करेंगे, अपनी उम्र में 4 साल कम करके बताएंगे। तो यहाँ पर 4 साल कब्ल सलीमा की उम्र, तो यहाँ पर सलीमा की उम्र जो है वो सलीम की उम्र से 3 साल कम थी। किसकी उम्र कम थी, सलीमा की उम्र सलीम से कम थी, यानी कि कितनी कम थी, 3 साल कम थी। तो पहले हम यहाँ पर 4 साल कब्ल यानी कि पहले, तो सलीम की उम्र 4 साल पहले कितनी थी, x नफ़ी 4 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि सलीमा की उम्र जो है वो सलीम से 3 साल कम थी, यानी सलीमा और उससे 3 साल कब्ल।
सलीम 4 साल पहले क्या था, x नफ़ी 4 था और उसमें 3 साल कम कर दिए हमने, तो हमारी यहाँ मसावात क्या बनेगी, x नफ़ी नफ़ी जमा नफ़ी 7, तो y नफ़ी 3 बराबर x नफ़ी 7। यहाँ पे 4 साल कब्ल में हम सिर्फ सलीम की उम्र में 4 साल लेंगे कि सलीमा की उम्र जो है वो सलीम की उम्र से 3 साल कम थी, तो इस तरह से यहाँ पर कम यानी कि नफ़ी करेंगे और 4 साल कब्ल सलीम की उम्र क्या थी, x नफ़ी 4 और उसमें 3 कम, तो इस तरह से y नफ़ी 3 बराबर x नफ़ी 7 जो है वो ये मसावात बन जाएगी। इसी तरीके से एक यहाँ पर इबारती सवालात दिया हुआ है सफ़ा नंबर 20 पर, देख लेते हैं हम। सिर्फ मैं मसावात बना के बताती हूँ आपको, हल जो है वो आप लोग हमजाद मसावात के तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद दिया हुआ है एक मुस्ततील का अहाता 40 सम है। अब यहाँ पे शक्ल आ गई मुस्ततील की, इसका मतलब यहाँ पे लंबाई भी होगी और यहाँ पर चौड़ाई भी होगी, है ना। मुस्ततील है तो लंबाई और चौड़ाई होगी। तो सबसे पहले हम क्या फ़र्ज़ करेंगे कि फ़र्ज़ किया कि मुस्ततील की लंबाई बराबर x सम और चौड़ाई बराबर y सम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहली शर्त के मुताबिक इसमें 2 शर्तें होती है, हमजाद मसावात हल कर रहे हैं हम, 2 शर्तें होती है। इसमें जो भी इबारती सवालात है उसमें 2 शर्तें होती है, वो आपको फाइंड आउट करने आना चाहिए कि इसमें 2 शर्त क्या दी गई है। तो यहाँ इसकी पहली शर्त क्या है, पहली शर्त है कि एक मुस्ततील का अहाता 40 सम है। अब आपको अहाते का ज़ाब्ता याद होना चाहिए, तो मुस्ततील का अहाते का ज़ाब्ता क्या है, 2 लंबाई जमा चौड़ाई। तो पहली शर्त यहाँ पर दी गई है, पहली शर्त में मुस्ततील का अहाता यानी कि 40 दिया हुआ है और 2 लंबाई जमा चौड़ाई, लंबाई हमने x फ़र्ज़ की है और चौड़ाई हमने y फ़र्ज़ की है। तो इस तरीके से ये 2 बराबर के उस तरफ जाएगा तो बटे में चला जाएगा, ठीक है। तो 40 बटे 2 बराबर x जमा y, 2 दूनी 4, तो 20 हो गया, यानी x जमा y बराबर 20। एक मसावात हमको मिल गई पहली शर्त से। अब इसकी दूसरी शर्त क्या है, आगे पढ़ेंगे। मुस्ततील की लंबाई, लंबाई क्या है, x है, इसकी चौड़ाई के दुगना से, चौड़ाई y है, चौड़ाई के दुगना से 2 सम ज़्यादा है ना, ये इस तरह से हो गया। तो यहाँ पर मुस्ततील की लंबाई कहा गया, तो पहले लिख लिए मुस्ततील की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 दुगना से 2 सम ज़्यादा है। तो मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई मालूम कीजिए, यानी कि x और y की कीमत बाद में आप हल करके मालूम कीजिए। अब ये सूरत जो है वो मसावात की नहीं है, सबसे इस तरतीब बदल देंगे, x नफ़ी 2y और बराबर 2। इस तरह से हमको मिल गई 2 मसावात, एक मसावात ये और एक मसावात ये। अब आप इसको हमजाद मसावात के तरीके से हल कीजिए, ग्रामर के उसूल के तरीके से हल कीजिए, आप इसमें कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है वो इबारती सवालात है। और भी इबारती सवालात दिए गए हैं इसमें सफ़ा नंबर 23 पर है एक सवाल, फिर इसके बाद में 21 पर है, तो ये हल करके दिया हुआ है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं मश नंबर 1.5 मसावात में आपको समझाती हूँ। 2 आदाद का फ़र्क, पहले तो 2 आदाद है, यानी एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, तो पहले वो आप फ़र्ज़ कर लीजिए। फ़र्ज़ किया कि बड़ा अदद x है और छोटा अदद y है। अब 2 आदाद का फ़र्क है, हमारी ये पहली शर्त है, तो लिखेंगे पहली शर्त के मुताबिक, पहली शर्त 2 आदाद का फ़र्क यानी नफ़ी करना है, कितना है, 3 है। ये हमारी मसावात नंबर 1 मिल गई हमको। इसके बाद में दूसरी शर्त हमारी क्या दी गई है, दूसरी शर्त दी गई है कि बड़े अदद का 3 गुना, बड़ा अदद क्या हमने लिए x, तो बड़े अदद का 3 गुना छोटे अदद के दुगना, छोटा अदद हमारा क्या है y, दुगना का मजमुआ 19 है, यानी दोनों की जमा क्या है 19 है। तो दूसरी शर्त हमारी दी गई है 3x जमा 2y बराबर
19 मजमुआ यानी जमा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने लिख लिया और वो आदाद मालूम कीजिए, यानी कि x और y की कीमत आपको मालूम करनी है। ठीक है, तो ये इस तरह से मसावात हमने बना ली। हमजाद मसावत के तरीके से उसको हल करना है। सबसे अहम इसमें जो है वो मसावात सही तरीके से बनाना। तो आप लोग सवालात को अच्छे से पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे सवाल में देखो आपको मसावात बनाकर दी गई है। इसमें x और y की कीमत मालूम करना है, रकबा और इहाता मालूम करना है। तो यहाँ पर लंबाई मसावात बना के दी गई है। सिर्फ रकबे का ज़ाब्ता क्या है, लंबाई ज़ब चौड़ाई। तो आपको लंबाई और चौड़ाई रखना है। इहाते का रकबा क्या है, 2 लंबाई जमा चौड़ाई। ऐसी रकबे से एक मसावात मिलेगी, इहाते से एक मसावात मिलेगी आपको। और आपको क्या करना है, उसको हमजाद मसावात के तरीके से हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये जो है वो मसावात दी गई है, तो इसमें आपको ये सवाल आप हल कर सकते हैं आसानी से। तीसरा सवाल है हमारा उम्र। वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मिलाने पर। तो पहले यहाँ पे फ़र्ज़ कर लेते हैं, कौन है यहाँ पर, वालिद है और बेटा है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे, फ़र्ज़ किया कि वालिद की उम्र जो है वो x साल है और बेटे की उम्र y साल दी गई है। अब पहली शर्त क्या है हमारी यहाँ पर, पहली शर्त ये है कि वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मिलाने पर। वालिद की उम्र क्या है यहाँ पर, x है। ठीक है, तो यहाँ पर वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना, बेटा क्या है, y है, बेटे की उम्र का दुगना यानी 2y। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दुगना मिलाने पर हासिले जमा, यानी दोनों की जमा कितनी आती है, 70। मसावात नंबर 1। यहाँ तक हमारी मसावात 1 हो गई। अब दूसरी मसावात यानी कि दूसरी शर्त के मुताबिक, दूसरी शर्त क्या दी गई है, बेटे की उम्र में, बेटा क्या है, y, वालिद की उम्र का दुगना, वालिद कौन है, x है, उम्र का दुगना यानी 2x मिलाने पर हासिले जमा 95 आता है। अब इसको उल्टा कर दिया गया, यानी बेटे की उम्र यानी y में इस 2x मिलाने पर वालिद की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिले जमा यानी दोनों की जमा 95 है। इसको तरतीब से लिख लेंगे, 2x जमा y बराबर 95। मसावात नंबर 2। अब ये मसावात 1 और 2 को हम हमजाद मसावात के तरीके से हल करके x और y की कीमत मालूम करेंगे और इस तरीके से हमको वालिद और बेटे की उम्र मालूम पड़ जाएगी। तो बहुत ही आसान है, आप एकदम सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप पढ़िए और उसको लिखते जाइए। एक साथ सवाल पढ़ के नहीं, एक एक लाइन पढ़िए, उसको समझिए और फिर मसावात बनाइए। चौथा सवाल, अब यहाँ पर कसर वाला सवाल। अब सबसे पहले कसर का सवाल है। कसर यानी कि क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो कसर यानी कि शुमार कुनिंदा होता है उसमें, और उसमें होता है नसबनुमा, है ना। यानी हमको क्या चीज़ फ़र्ज़ करनी है यहाँ पर, शुमार कुनिंदा फ़र्ज़ करना है और नसबनुमा फ़र्ज़ करना है। तो फ़र्ज़ किया कि शुमार कुनिंदा बराबर x है और नसबनुमा बराबर y है। अब यहाँ पे आगे पढ़ेंगे हम। एक कसर का नसबनुमा, नसबनुमा क्या है हमारा, y है। इसके शुमार कुनिंदा के, शुमार कुनिंदा क्या है हमारा, x है। शुमार कुनिंदा के दुगना से 4 बड़ा है। कौन बड़ा है 4, यहाँ पर नसबनुमा बड़ा है। यानी कि यहाँ पर मसावात क्या बनेगी हमारी, 2x के दुगना से 4 बड़ा, यानी कि 4 जमा हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन बड़ा है इनसे, नसबनुमा। तो यहाँ हमारी पहली शर्त के मुताबिक क्या बनेगा, यहाँ पर पहली शर्त के मुताबिक नसबनुमा, तो हमने यहाँ नसबनुमा लिख दिए, शुमार कुनिंदा के दुगना से 4 ज़्यादा है। अब मसावात को तरतीब दे लेंगे हम, इसको 2x, y को वहाँ ले जाएंगे तो नफ़ी y हो जाएगा और जमा 4 वहाँ जाएगा तो
नफ़ी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी पहली मसावात ये बन गई। अब इसके बाद में दूसरी मसावात क्या है, शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों में से 6 कम करें। ठीक है, तो शुमार कुनिंदा यानी x इसमें से 6 कम किए, नसब नुमा यानी इसमें से y नफ़ी 6 कम किए। तो नसब नुमा यानी कि y शुमार कुनिंदा का 12 गुना हो जाएगा। शुमार कुनिंदा यानी x, उसका 12 गुना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमने दोनों में जो है वो 6 कम कर लिए, y नफ़ी 6 और y नफ़ी 6। इसके बाद में क्या कहा गया है कि नसब नुमा यानी कि y नफ़ी 6 जो है वो क्या है, नसब शुमार कुनिंदा का 12 गुना होता है। तो वो कसर मालूम कीजिए। तो ठीक है, नसब नुमा लिखा गया, तो y नफ़ी 6 हमारा नसब नुमा है। तो नसब नुमा जो है वो शुमार कुनिंदा का 12 गुना है। तो हमने दोनों में पहले 6 कम किया था, तो ये मसावात हमको यहाँ पर मिल गई। 12x नफ़ी 6 और y नफ़ी 6, 12x नफ़ी 12 छंग 72 बराबर y नफ़ी 6। अब y को हम यहाँ लाएंगे, नफ़ी हो जाएगा, नफ़ी 6 नफ़ी 72 वहाँ गया तो जमा 72। तो इस तरह से हमको मसावात क्या मिलेगी, 12x नफ़ी y बराबर 72 में से 6 नफ़ी किए तो बचा 66, अलामत बड़े अदद की यानी कि जमा की। तो इस तरह से ये मसावात नंबर 2 मिल गई हमको। अब 1 और 2 को हम हमजाद मसावात के तरीके से हल कर लेंगे। इसके बाद में सवाल नंबर 5 देखो, 10 टन की गुंजाइश रखने वाले बार बरदार ट्रक में A और B 2 किस्म के मखसूस वज़न के बॉक्स रखे गए हैं ना। तो क्या है, पहले फ़र्ज़ क्या करना है, A और B बॉक्स को फ़र्ज़ करना है। तो इसमें वज़न रखा गया है, तो लिखेंगे यहाँ पर फ़र्ज़ किया कि A किस्म के बॉक्स जो है वो x किलोग्राम है और B किस्म के जो बॉक्स है वो क्या है, y किलोग्राम है। ठीक है, अब इसमें ये 2 हमने फ़र्ज़ कर लिए। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अगर A किस्म के 150 बॉक्स हो, यानी पहली शर्त के मुताबिक हमारा क्या है कि A किस्म के 150 बॉक्स है यानी कि 150x, और B किस्म के 100 बॉक्स है यानी कि 100y रखे, तो ट्रक की गुंजाइश 10 टन है। यानी इसमें कितना सामान रखा गया है, 10 टन सामान रखा गया है ना। तो अब हमने यहाँ पे क्या फ़र्ज़ किया है, किलोग्राम फ़र्ज़ किया, तो ये टन को हम किलोग्राम में बदल देंगे। तो 100y बराबर इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से ज़र्ब करना पड़ेगा। तो इसको हमने 1000 से ज़र्ब कर दिए, तो 150x जमा 100y बराबर 10,000 किलोग्राम हो गया। अब ये मसावात नंबर 1 हो गई। इसको थोड़ा छोटा करने के लिए क्या करेंगे, हम तरफेन को 50 से तकसीम करने पर, तो हमने 50 से तकसीम किए, इसको सिफर कट गया, 5 दिया 15, यानी क्या मिला 3x, 50 दूनी 100 यानी मिला 2y, और इसको हमने 50 से तकसीम किया, ये सिफर कट गया, 5 दूनी 10 यानी कि मिला हमको 200। ये हो गई हमारी मसावात नंबर 1 हो गई। अब दूसरी शर्त यहाँ पर क्या दी गई है हमारी, दूसरी शर्त में देखो क्या दिएगा, एक किस्म के 260 बॉक्स है। ए हमने क्या फ़र्ज़ की, एक x फ़र्ज़ किए, तो 260x। ट्रक की गुंजाइश 10 टन पूरी होने के लिए B किस्म के 40 बॉक्स है, यानी B हमारा क्या है यहाँ पर 40, B बॉक्स 40 है, B हमने y को फ़र्ज़ किए, तो ये कितना हो गया 40। अब यहाँ पर इसकी गुंजाइश इसकी भी गुंजाइश 10 टन की है, तो 10 टन का मतलब क्या होता है, हमने इसको कन्वर्ट किए किलोग्राम में, तो क्या मिला 260x जमा 40y बराबर 10,000 किलोग्राम, है ना। किलोग्राम में बदलना है तो 10 को हमने 1000 से ज़र्ब किए। अब इसको मज़ीद छोटा करना है तो क्या करेंगे, इसको हम तरफेन को
40 से तकसीम करने पर। तो हमने 40 से तकसीम किए, ये सिफर कट गया, यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर ये 40 से नहीं तकसीम होगा, इसको हम 20 से तकसीम करेंगे, ठीक है, क्योंकि 260 जो है वो 40 से तकसीम नहीं होगा। तो यहाँ पर ये सिफर कट गया, 2 एकम 2, 2 तियां 6, क्या मिला यहाँ पर 13x, 20 दूनी 40 यानी कि 2y, और यहाँ पे हमने 20 से ज़र्ब किए तो सिफर कट गया, 2 पंजे 10 यानी कि 500। तो इस तरह से हमको मसावात नंबर 1 और 2 मिल गई। हम इसको हमजाद मसावात के तरीके से हल कर लेंगे। इसके बाद हमारा सवाल नंबर 6 क्या दिया हुआ है, माजिद ने 19 किलोमीटर सफ़र करने के लिए कुछ फासला बस के ज़रिए और कुछ फासला हवाई जहाज़ के ज़रिए तय किया। यानी यहाँ पर हमको क्या फ़र्ज़ करना है, यहाँ पर हम फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ किया कि माजिद ने x फासला जो है वो बस से तय किया और y फासला जो है वो उसने हवाई जहाज़ से तय किया, ठीक है। ये प्लेलिस्ट में आप चेक करेंगे, अलजिब्रा के ज्योमेट्री के सवाल तमाम सबक जो है वो उस पे है, आप उसको अच्छी तरीके से एक बार रिवाइज़ कर देख लीजिएगा और रिवाइज़ कर लीजिएगा। तो वहाँ पर अच्छे से तरतीब में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने फ़र्ज़ कर लिया कि x जो है वो बस से फासला तय किया और y जो है वो हवाई जहाज़ से फासला तय किया। सबसे पहले उसने 1900 किलोमीटर का फासला तय किया, दोनों को मिलाकर, है ना, के ज़रिए पूरा किया। तो यहाँ पे पहली शर्त ही हमारी क्या हो गई, मुताबिक क्या हो गया, उसने x जमा y यानी एक बस से और हवाई जहाज़ से मिलाकर 1900 किलोमीटर का फासला तय किया। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी मसावात नंबर 1 क्या बन गई, x जमा y बराबर 1900। अब उसके बाद में बस की औसत रफ्तार कितनी थी, 60 किलोमीटर रफ्तार। तो यहाँ पर हमारी मसावात 1 मिल गई। अब बस की औसत रफ्तार जो है वो 60 किलोमीटर फ़ी घंटा है और जब हवाई जहाज़ की औसत रफ्तार कितनी है, 700 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बस की रफ्तार बराबर कितनी है, 60 किलोमीटर फ़ी घंटा और हवाई जहाज़ की रफ्तार कितनी है, 700 किलोमीटर फ़ी घंटा। अब इस सफ़र के लिए इसको 5 घंटे लगते हैं। तो सबसे पहले बस की रफ्तार जब थी तो उसको कितना वक्त लगा, तो यहाँ पर लिखेंगे दरकार वक्त, तो इसको हम T1 लिख लेते हैं। तो T1 बराबर, अब जब उसने बस से सफ़र तय किया, इसका ज़ाब्ता क्या है, आपको ज़ाब्ता मालूम होना चाहिए। तो वक्त का ज़ाब्ता क्या है, फासला बटे रफ्तार है। तो यानी यहाँ पर हमारा बस के ज़रिए फासला क्या है, x है और रफ्तार कितनी है, 60 है। तो ये हमारा T1 हो गया। और T2 यानी कि हवाई जहाज़ से जो उसने फासला तय किया, तो ये क्या हमने फ़र्ज़ किए y और इसकी रफ्तार कितनी थी, 700। कुल सफ़र करने के लिए इसको 5 घंटे लगे, यानी कि T बराबर T1 जमा T2। तो T कितना है, 5 घंटे, T1 x बटे 60 जमा y बटे 700। तो अब यहाँ पे मसावात हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको तिरछी ज़र्ब कर लेंगे। तो 700 ज़र्ब x यानी 700x जमा 60y और बटे 60 ज़र्ब 700 बराबर 5। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 7 छंग 42 मिल जाएगा। तो 700x जमा 60y बराबर यहाँ पर 6 सत्ते 42 यानी कि 42,000 और ज़र 5। तो यहाँ पर 700x जमा 60y बराबर 0 0 5 दूनी 10 के 0 हासिल का 1 5 चौक 20 और 1 21। तो इस तरह से हमको ये मिल गया। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। यहाँ पर हम इसको देखेंगे किससे तकसीम हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे तरफ़ैन को 20 से तकसीम करने पर। तो 20 से तकसीम करेंगे, यहाँ पर ये 0 कट गया, 2 तियां 6, 1 बचा, 2 पंजे 10 यानी 35x जमा 20 तियां 60 यानी कि 3y बराबर, यहाँ पे 20 से तकसीम करेंगे, 0 और ये 0 कट गया, 2 एकम 2,
एक साथ ले रहे हैं यहाँ पर हम, तो क्या आ जाएगा, सिफर ले लेंगे, 2 पंजे 10 और ये सिफर, यानी 10,500। तो इस तरह से ये मसावात नंबर 2 मिल गई हमको। 1 और 2 मसावात को हम हल करेंगे हमजाद मसावात के तरीके से। तो इस तरह के तरीके से इबारती सवालात जो है वो आपको समझकर अच्छी तरीके से हल करना है। यहाँ पर मजमूई सवालात में भी जो है वो दिया हुआ इबारती सवालात इसी तरीके का है, कुछ अलग नहीं है, आसान है। आप स्टेप बाय स्टेप पढ़िए और उसको हल कीजिए, और हल करते वक्त आपको कोई दिक्कत पेश आती है तो आप मेल कीजिए या कमेंट्स में भेजिए, तो इंशाल्लाह मैं आपको उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी।